डियर स्टूडेंट, मैं ओपी दिनकर एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर में वॉइस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में इसका कॉन्सेप्ट जाना का भावबोध होता है। इसलिए पहचान में लिखा गया है जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे इत्यादि का भाव बोध पाया जाता है। अब आप देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कैसे पैसिव वॉइस बनता है फार्मूले की मदद से। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि आप पैसिव वॉइस बना लिए हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनाने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। केवल अंतर यह है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब ईएमआर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वेयर आता है। तो वाज या वेयर के बाद जो है मेन वर्ब में आईएनजी आता है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब पैसिव वॉइस इसका बनता है तो वो जो है ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर। वाज या वेयर का यूज किया गया है, बीइंग का यूज किया गया है, और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और अस। एग्जांपल की मदद से देखते हैं, जैसे सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। बहुत अच्छा, इस सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे कितना इजी है। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, इसलिए जब ए सॉन्ग का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा इसका। आप देखें जैसे ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग ए सब्जेक्ट के प्लेस पर हो जाएगा। ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा, आप जान गए होंगे, वाज लगेगा। ए सॉन्ग वाज, और बीइंग का यूज किया जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई कार्ड बीआईपी, जिसको हम जानते हैं बीइंग। बीइंग ए सॉन्ग वाज बीइंग, और आई कार्ड बीआईपी हो गया सिंग का फॉर्म चलाएंगे, सिंग, शाइंग, सम थर्ड फॉर्म होता है तो हम सम लिख देंगे, सम बाय हर, क्योंकि सी का क्या हो जाता है कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे। सी वाज ए सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। अब हिंदी इसका हुआ ए सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय हर, एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा था, जाना का भाव आया है, इसलिए पैसिव वॉइस की पहचान होती है। आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, बहुत इजी, कुछ नहीं है, वाज या वेयर के बाद नॉट का यूज किया गया है। तो पैसिव वॉइस में भी सेम वाज या वेयर के बाद नॉट का यूज कर दिया जाए। एग्जांपल की मदद से देखते हैं, जैसे यू वर नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट। अब एक क्रिकेट सिंगुलर नंबर है तो यह इसके साथ क्या लगेगा, समझ गए होंगे आप, वाज लगेगा। क्रिकेट यहां लिख देंगे, क्रिकेट वाज, नॉट का यूज करना नेगेटिव है, नॉट बीइंग, और पैसिव वॉइस का जो आई कार्ड बीआईपी है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का प्ले, बाय। यू का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं, यू का ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू हो जाता है। नेक्स्ट आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखें, वाज या वर पहले आता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होता है। तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई समस्या नहीं है। वाज या वेयर का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं एग्जांपल की मदद से, वाज ही रीडिंग ए बुक, क्या हुआ, एक किताब पढ़ रहा था। तो ए बुक आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो इसका वाज ही लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है। वाज ए बुक, बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस, सभी कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आता है तो यहां भी आएगा, वाज ए बुक बीइंग रेड बाय हिम। इसकी हिंदी देखें, क्या हुआ, एक किताब पढ़ रहा था, एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था,
ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, पैसिव वॉइस की ही पहचान है। अब देखें आप लोग होमवर्क करेंगे बहुत आसानी से। श्याम वाज रीडिंग ए बुक, बहुत आसान है। ही वाज नॉट सॉल्विंग ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि एक क्वेश्चन सिंगुलर नंबर है, क्या यूज होगा। वेयर यू टेकिंग ए टी, बहुत इजी है, आप लोग इसको होमवर्क करके चेक कराएं। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसको बताने चल रहा हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस आप पहचान देख लें, चुका था, चुके थे इत्यादि शब्द आता है, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो जाना का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसकी पहचान लिखा गया है बेटा। जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे इत्यादि। अब देखें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कैसे पैसिव वॉइस बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैड का यूज होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का हो गया कि जैसा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वैसा ही पास्ट परफेक्ट टेंस है, केवल यही परिवर्तन है, उसमें हैव आता था और इसमें हैड आया है। तो समझ गए होंगे, यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाए हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखें आप, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, हैड आ जाएगा, बीन शब्द का प्रयोग होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बीआईपी आई कॉट का यूज किया जाएगा, बाय और सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। एग्जांपल की मदद से देखें, जैसे सी हैड डन हिज हर वर्क, तो हर वर्क आपका ये ऑब्जेक्ट है, हमें पैसिव वॉइस में फोकस किस पर करना है, ऑब्जेक्ट पर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा ही यहां पर होगा हर वर्क, तो हर वर्क पहले प्रयोग कर दिया गया, हर वर्क, और इसके बाद आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, अर्थात सभी कर्ताओं के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। यहां पर होगा हर वर्क हैड। और इसके बाद परफेक्ट टेंस में बीन शब्द का पैसिव वॉइस बनाने में लगता है, तो यहां बीन शब्द लगा देंगे, हैड बीन, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म होता है तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम वही जो है थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो डन यहां पर लिख देंगे, डन बाय, और सी का ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाता है, हर हो जाएगा। इसका हिंदी देखें, सी हैड डन हर वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी, उसका कार्य उसके द्वारा किया जा चुका था, यह कॉन्सेप्ट बोध हुआ, अर्थात जाना का भाव बोध हुआ। तो जहां जा शब्द आ जाता है, या जा चुका था, या जा रहा था, या किसी भी कॉन्सेप्ट में जाना शब्द का भाव बोध हो जाता है, तो वही पैसिव वॉइस की पहचान होती है। नेक्स्ट एग्जांपल आप नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट होता है, हैड आता है, नॉट का यूज होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब देखते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है, हैड के बाद क्या प्रयोग किया जाएगा, नॉट। नॉट किस लिए किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और बीन आप जानते हैं, बीन का यूज किया गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जांपल की मदद से देखें, जैसे यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखेंगे, तो यहां पर क्रिकेट लिख दिए, और क्रिकेट सिंगुलर नंबर का भावबोध हो रहा है। अगर सिंगुलर नंबर का भावबोध होता है तो वहां सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, हैड, नॉट निगेटिव होने के नाते नॉट, और मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब ध्यान देंगे, इधर से मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आई कार्ड वीआईपी, मतलब ये प्लेड यूज कर दिया जाएगा, प्लेड बाय, और यू का ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू हो जाता है। हिंदी आप देखें इसको, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। पैसिव वॉइस बना, क्रिकेट आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जा चुका था, ये पैसिव वॉइस की पहचान है, जाना का कॉन्सेप्ट आया। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं आपको यहां पर दूसरा पार्ट WH फैमिली से जो बिलोंग करता है उसका बता रहा हूं। अर्थात क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, हेड आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। तो हमें पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, हेड लगा देंगे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। अब देखें एग्जाम्पल की मदद से, जैसे वाई हैड ही किल्ड ए स्नेक, तो WH फैमिली वाई है तो वाई का यूज हम पहले कर देते हैं। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट ए स्नेक है तो ए स्नेक है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड लगेगा। क्यों लगेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सभी के साथ हैड का ही यूज होता है। तो वाई हैड ए स्नेक और स्नेक, इसके बाद लगेगा बीन किल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, किसी भी परफेक्ट टेंस में आता है वही लगाते हैं। बाई ही का ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम हो गया। हिंदी का कॉन्सेप्ट देखें, वाई हैड ही किल्ड ए स्नेक, वह एक सांप को क्यों मार चुका था। अब इसका पैसिव वॉइस देखें, एक सांप उसके द्वारा क्यों मारा जा चुका था, यह कॉन्सेप्ट हुआ, ये पैसिव वॉइस की पहचान है। तो आप लोग होमवर्क कर लेंगे, बहुत इजी सेंटेंस है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट टेंस में अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होमवर्क दिया था, यहां भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। श्याम हैड रिटेन ए बुक, बहुत इजी। आई हैड नॉट ए लाइक टी, वाई हैड यू किल्ड ए लायन। इतना होमवर्क आप करके दिखाएंगे या आप व्हाट्सएप से मैसेज करके बताएंगे, हमें बहुत आशा और पूर्ण विश्वास है। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9, 10 इंग्लिश ग्रामर वॉइस के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस, जिसकी पहचान है जाएगा, जाएगी, जाएगा इत्यादि से। आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसा होता है। सब्जेक्ट होता है, पहले विल होता है, शैल होता है, विल या शैल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट पर ही फोकस किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले यूज किया जाता है, विल या शैल लगाया जाता है, विल या शैल के बाद बी का यूज किया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस और बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जांपल की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखें। सी विल सी द ताजमहल। अब देखें द ताजमहल, यह आपका ऑब्जेक्ट है। अब द ताजमहल ऑब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब विल लाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, शेष सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, इसलिए द ताजमहल के साथ विल लग गया और पैसिव वॉइस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद बी का यूज किया जाता है। अब पैसिव वॉइस की यही पहचान है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, टेंस कोई भी हो तो सी का जो फॉर्म चलेगा, फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म सी, थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य में थर्ड फॉर्म आया है, बाई का यूज हुआ है और भी उसके ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, तो यही पैसिव वॉइस की पहचान है। तो सी का फॉर्म हो जाता है सी, बाई का यूज किया जाएगा और सी का ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो वह हो जाएगा सी का हर। तो इसका कॉन्सेप्ट देखें हिंदी से, वह ताजमहल देखेगी, ताजमहल उसके द्वारा देखा जाएगा, तो जाना का कॉन्सेप्ट आया है लेकिन इंग्लिश उसकी नहीं लिखी जाती है, केवल कॉन्सेप्ट आता है। पैसिव वॉइस की ये पहचान होती है। तो सेकंड देखें आप लोग, फार्मूले की मदद से विल या शैल के बाद नॉट आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे अफर्मेटिव में है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो ऑब्जेक्ट पहले होता है,
विल या शैल यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट का यूज किया जाता है, तब जो है बी का यूज किया जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। आइए एग्जांपल की मदद से देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ही विल नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। मैं तो पढ़ाएगा, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा, ये सही बात है। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, मी का हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो क्या हो जाता है, ही का क्या हो जाता है, ही, हर का क्या हो जाता है, सी। इसी तरीके से मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई लिख दिया जाएगा, आई के साथ शैल का यूज किया जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आई और वी दो ऐसे पर्सनल प्रोनाउन हैं जिनके साथ शैल का यूज होता है। तो आई शैल, नॉट का हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, बी टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट, टाट का प्रयोग किया जाएगा बाई और हिम। हिंदी कॉन्सेप्ट देखें, वो मुझे नहीं पढ़ाएगा, मैं उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाऊंगा। यहाँ पर जाऊंगा का कॉन्सेप्ट आया है, जबकि जाना की इंग्लिश नहीं लिखा गया है। लास्ट एग्जांपल आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू आइस विल या शैल पहले होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ब। तो पैसिव वॉइस बहुत आसान है, विल या शैल यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं, बी का प्रयोग कर देते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आइए एग्जांपल की मदद से, विल ही सॉल्व ए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार विल का यूज किया जाएगा, विल ए क्वेश्चन। अब सब्जेक्ट के बाद बी यूज किया जाएगा, सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बाद बाय। हिंदी का कांसेप्ट देखें, क्या वह एक क्वेश्चन हल करेगा, एक प्रश्न हल करेगा, एक प्रश्न उसके द्वारा हल किया जाएगा। जाना का कांसेप्ट आया है, जबकि जाना की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है। पैसिव वॉइस की यही पहचान है। थैंक यू वेरी मच।